चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी में बिजली कटौती साफ तौर पर देखने को मिल रही है और गर्मी में बिजली की मांग लगातार बढ़ती भी जा रही है और बिजली कटौती की वजह से लोगों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मई में ही राजस्थान के बिजली विभाग के पसीने छूट गए हैं। हालांकि प्रदेश में बिजली की मांग के साथ ही कोयले की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बता दें कि पिछले 48 सालों में कई जगह पर पहली बार बिजली की खपत 28 करोड़ यूनिट प्रतिदिन यहां पर पहुंच चुकी है। आलम यह कि प्रदेश में कई जिलों में बिजली कटने का समय भी तय कर दिया गया है। नगर पालिका और कस्बों में 3 से 4 घंटे की कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे की अघोषित कटौती जो है वो हो रही है। बिजली कटौती की वजह से लोगों को पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है और ऐसी ही कई समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो है जनता बेहद ज्यादा परेशान है। आपको सीधा लिए चलते कोटा, जहां पर हमारे सहयोगी ने जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ जनता की राय है, हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और भीषण गर्मी के इस दौर में लगातार बिजली कटौती हो रही है। एक तरफ कोयले की कमी देखने को मिल रही है और साथ में ही बार बार में जो विद्युत विभाग है वो बिजली कटौती कर रहा है। मैडम, बिजली कटौती को किस तरह से देखते हो और भीषण गर्मी का दौर जारी है? सर, भीषण गर्मी को देखते हुए आजकल हम सभी कुछ इस तरह से हो गए हैं कि प्रकृति से दूर हो गए हैं और पूरी तरह से विद्युत पे ही डिपेंड हो गए। ऐसा नहीं है, घरों में एसी, कूलर, इन्हीं के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। विद्युत कटौती एक संकट ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक हों। हम थोड़ा प्रकृति से जुड़े और सरकार को चाहिए कि विद्युत कटौती के अंदर जो मेंशन कर दे कि इस समय से लेकर इस समय तक विद्युत की कटौती, बिजली का जो है वो कटौती रहेगी। जो अघोषित जो कटौती होती है उससे जनता को ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी हम भी ज़्यादा वृक्ष लगाएं, गर्मी के संकट को कम करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, एसी, कूलर, इनके ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करें। मैडम, गांव में अघोषित बिजली कटौती लगातार होती है, घंटों ग्रामीणवासी बिजली के संकट से जूझते रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकारों को किस तरह कदम उठाना चाहिए? सर, बिजली संकट से बचने के लिए ज़्यादातर गर्मी के अंदर बिजली का संकट ज़्यादा होता है, तो कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि गाँव के अंदर कितने घंटे बिजली मिलेगी, शहरों में कितने घंटे बिजली मिलेगी, उद्योगों पर बिजली का क्या रहेगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस तैयार किया जाए जिसके अंदर सभी को बिजली मिले, चाहे वो सीमित मात्रा में मिले, पर सबके लिए उपलब्धता निश्चित। मैडम, बिजली कटौती लगातार हो रही है, क्या कहना चाहेंगे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए? एक तो जैसा मैम ने बताया, टाइम डिसाइड कर देंगे तो सभी के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है, वरना चाहे वो किसान मतलब गांव की बात हो या शहर की बात हो, डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। अचानक से जब बिजली कटती है तो कई सारे ऐसे काम हैं जो हमारे रुक जाते हैं। अगर टाइम से कर दिया जाए और लिमिटेड टाइम के लिए तो ईजी हो जाएगा किसी को भी काम कर पाना। भीषण गर्मी में मैडम कई जो फसलें हैं जो पानी पर निर्भर है वो ट्यूबवेल के माध्यम से ही पानी दिया जा रहा है, तो किसान भी काफ़ी परेशान है क्योंकि साग सब्जी की जितनी भी सब्जी की व्यवस्था है वो पानी के ऊपर ही निर्भर करती है। ऐसे में बिजली कटौती कितना दुखदायी? बहुत ज़्यादा परेशानी देखने के लिए मिलती है लोगों को, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर आश्रित हैं, चाहे जैसे अभी आपने बात करा, किसान अभी ट्यूबवेल या पानी की व्यवस्था को लेकर के और उनको बोरिंग से या ट्यूबवेल से ही पानी निकालना है और वो अपने नहीं कर सकते अपने खेतों और फसलों की देखभाल, तो उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इस चीज़ के लिए सरकार को थोड़े से कदम ज़्यादा अच्छी तरीके से उठाने चाहिए। बिजली कटौती को किस तरह से देखते हैं शहरी क्षेत्र में? बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जो है वो लोगों को बहुत सारी बीमारियों से भी होना पड़ रहा है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो सरकार को एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग। और ना, जब भी कटौती हो रही है तो उससे पहले या तो न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़ चैनल के हिसाब से वो मतलब पब्लिक को बता दें, ताकि पब्लिक पहले से अवेयर हो जाए उस चीज़ को लेके और जल्दी से जल्दी सरकार गाँव में जो शटडाउन लिया जाता है मेंटेनेंस के नाम पर, उससे घंटों बिजली बंद रहती है, उससे भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ग्रामीण परिवेश में जीना मुश्किल सा हो रहा है गर्मी में। जो गांव वाले हैं, जो गांव में बिजली से लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। शहर में तो फिर भी कम होती है ये बिजली की परेशानी, लेकिन जो गांव वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो जो सरकार है उसको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना चाहिए कि जो गाँव वाले हैं उनको इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई होगी और जो शहर हैं उसमें इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए सप्लाई होगी, ताकि जो दोनों हैं, शहर वाले भी और गाँव वाले भी, दोनों को ही मतलब बैलेंस में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और इसमें जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है तो लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज।
तो वही बीकानेर में बिजली संकट के चलते आम लोग परेशान हो रहे हैं, जिससे बीमार और बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर से इंडिया न्यूज के संवाददाता भवानी जोशी की खास रिपोर्ट देखिए। बरकरार है और बिजली के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं बीमार और असहाय और बच्चे इस बिजली के संकट के कारण काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बिजली के कारण जो है आम लोगों की दिनचर्या में भी काफ़ी बदलाव आ गया है और परेशान लोग हैं। भीषण गर्मी है, एक तरफ तो 50 डिग्री टेम्परेचर और दूसरी तरफ गर्मी और बिजली कटौती के कारण जो है किस तरह से लोगों का जीवन बीत रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं कि बिजली कटौती क्या लेते हो। देश पूरे बीकानेर में बिजली कटौती के कारण आम आदमी परेशान है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये महसूस करता हूँ कि छोटी बच्ची है, वो इस 50 डिग्री टेम्परेचर में उसका जीवन कैसे यापन करावें, उसको रखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरी दिनचर्या गड़बड़ हो रही है और बिजली के कारण पानी और समस्या है और इस मामले में सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है आम जनता को बिजली और पानी की राहत देने में। आप क्या मानते हो बिजली के संकट को लेकर, क्या मानते हो। बिजली संकट जब से ये निजीकरण हुआ है तो आम जनता की एक ऐसी भावना थी कि अब निजीकरण से हमें बिजली की कुछ सुविधाएं मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा होते हुए बिजली कंपनियों ने तकरीबन इतने महंगे यूनिट कर दिए, तकरीबन 8-9 रुपये घरेलू यूनिट के चार्ज बढ़ा दिए और सुविधाओं के नाम पे कुछ दिया नहीं है। इस कारण लोगों में बहुत आक्रोश है और दूसरा समय पे बिजली मिलती नहीं है। बिजली समय पे नहीं आती तो पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। तो कुल मिला के बिजली कंपनियां फेल है और सरकार है जो कुर्सी बचाने के अपने उस में लगी हुई है। उनको आम जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। बिजली इनके पास नहीं है, आए दिन ये नए नए स्टेटमेंट देते हैं, साहब कोयला ख़त्म हो रहा है। ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोयला नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार कब और क्या जनता के लिए करेगी। जनता परेशान हो रही है, लाइट मिल नहीं रही है और सरकार अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है। आप क्या मानते बिजली संकट को लेकर? बिजली संकट के लिए ऐसा है कि हम दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों हार्ट के पेशेंट हैं और हार्ट के पेशेंट को हर वक्त है ना बिजली की ज़रूरत रहती है। पंखे की है, लाइट की है और अपने एसी वगैरह की है। उसके बावजूद इतना बीमारी के अंदर इतनी परेशानी हो जाती है कि हम सोच नहीं सकते। अच्छा वो तो है जो है, बिजली नहीं आ रही तो फिर पानी भी नहीं आ रहा है। पानी के लिए जाके निवेदन करते हैं तो पानी वाले कहते हैं बिजली नहीं दे रहे, बिजली वाले कहते हैं पानी वाले नहीं दे रहे। तो हम दोनों के पास जाते हैं, जब कहते हैं आप सरकार से बात करो। हम किस सरकार से बात करें वो हमें समझ नहीं आ रही। आप बिजली अभी संकट चल रहा है, आपको उसको लेकर क्या मानते हो। परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको। पानी की, बिजली की, दोनों की। घर में परेशानी बहुत। हाँ, पानी की तो परेशानी होती है। इतनी तो माटी उड़ती है, फिर वो पानी नहीं आता तो फिर करे क्या। टैंकरों से पानी डलवाना है। बिजली को लेकर क्या मानते हो। बिजली है नहीं, पानी आता नहीं है। अभी टैंकर डलवाए हैं। अब चलते भिलवाड़ा, जहां पर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने बिजली कटौती के मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों की परेशानी है, खास रिपोर्ट में समझिए। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और उस पर अघोषित बिजली कटौती से आमजन खासा परेशान है। और इस बिजली कटौती से क्या क्या परेशानियां हो रही, अभी हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा के कुछ युवा और साथी, इनसे चर्चा करते हैं। जी, प्रदेश में बिजली कटौती का जो संकट गहरा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। संकट ही संकट है साहब। हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और दूसरी तरफ ये सरकार भी अपना चाउंडी रूप दिखा रही है। क्योंकि जब सरकार कह रही है कि हम लोग 50 यूनिट बिजली के फ्री दे रहे हैं, परंतु जब तक 50 यूनिट जितनी अगर हमें बिजली नहीं मिल रही है तो हमें लग रहा है या तो हमारे सुनने में कमी रह गई कि आप 50 यूनिट मुफ्त देंगे या 50 यूनिट बिजली ही नहीं देंगे। वो कहना क्या चाह रहे हैं सरकार प्रदर्शित करे। किसान वर्ग से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान है। सुबह जब कोचिंगों और सब जगह जाने का समय होता है, एक तरफ देखते हैं तो लाइट नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए आज का युवा इस परेशानी से बहुत बड़ा जूझ रहा है। तो यहाँ की सरकारों को सोचना चाहिए कि वो जिस प्रकार चुनावों में वादे करते हैं उस प्रकार अपने वादों को पूरा करने का भी प्रयास करें। बिल्कुल। प्रदेश में बिजली संकट है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। बिजली संकट पर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने वादा किया है कि 50 यूनिट वो फ्री में देगी और एक तरफ वो आधी देर बिजली काट देती है, तो कहीं ना कहीं वो हिसाब वो उधर बराबर कर लेती है। जब स्टूडेंट रात्रि में पढ़ाई करता है तो बिजली काट दी जाती है, तो उसका अध्ययन ढंग से नहीं हो पाता है। और सुबह भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसमें भी विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरे तरीके से नहीं कर पाता है। तो विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा बिजली कटौती से परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे बिजली संकट के बारे में। गहलोत सरकार द्वारा जो बिजली कटौती की जा रही है उससे अधिकतर प्रभावित होते हैं तो विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेशों से आते हैं वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, पर
इन बिजली कटौती से उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, समय पर पढ़ाई नहीं कर पाते वो। इसलिए गहलोत सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग बिजली फ्री दे रहे हो या बिजली की कटौती कर रहे हो? प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, वो बिजली का संकट भी है, क्या करना चाहिए इस बारे में? संकट है। एक तो गर्मी का संकट है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। दूसरी तरफ वापस सरकार बिजली नहीं दे रही। अब सुबह अगर हम कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के अंदर जाते हैं अंधेरा गर्मी से परेशान हो जाते हैं, और पढ़ाई में मन लगाए या गर्मी के अंदर मतलब गर्मी हटाने के लिए मन लगाए। और ऐसे ही जैसे कि गाँव के अंदर बिल्कुल बिजली आई नहीं रही है, तो किसान खेती करेगा तो वो कैसे बिजली से ही अपनी मोटर चलाएगा, फिर खेती करेगा। तो किसान अपनी मोटर नहीं चला सकता है, सिंचाई नहीं कर सकता है, तो कुछ फ़ायदा तो मिले ना। और सरकार ने 50 यूनिट तक फ्री है, वो 50 यूनिट तो पूरा होने नहीं दे रही है ना, तब कहाँ से फ्री है? इससे अच्छा तो बिल जमा करा रहे थे वही बढ़िया था ना। पैसे जमा करा के ठंडी हवा में आराम बैठ तो रहे थे, सिंचाई तो कर रहे थे, आराम से तो रह रहे थे। इससे अच्छा तो फ्री करके भी गलत किया सरकार ने, और या तो भी फ्री करा तो उसी जैसे बोला वैसे करके दिखाए, और या फिर ना करे। धन्यवाद। बिजली कटौती की जा रही है, जिसपे भीषण गर्मी है उसके ऊपर भी बिजली कटौती की जा रही है। तो मैं एक छात्र हूँ और मेरे बहुत सी समस्याएं आती है। पढ़ने लगता हूँ तो लाइटें नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभी एक बहुत से परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने जाते हैं ई मित्र पर कंप्यूटर बंद रहते हैं, फॉर्म भरे नहीं जाते हैं। तो बिजली कटौती के लिए कोई सही व्यवस्था की जाए, बिजली आपूर्ति पर्याप्त करवाई जाए, इसके लिए मैं सरकार से। प्रदेश में बिजली संकट है, क्या करना चाहिए? जहाँ तक हम बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में है बिजली की। एक युवा पढ़ाई करने के लिए जब बैठता है तो बिजली नहीं आती है, गर्मी पड़ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक बड़े लोगों की बात करें तो उनके पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर चलाते हैं और अपनी आनंद लेते हैं। और जो गरीब वर्ग से आते हैं उनके पास बिजली के कोई साधन नहीं होते। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा परेशान ग्रामीण क्षेत्र के गरीब है। बिल्कुल, ये तो बिलोड़ा कुछ युवा और छात्र जिन्होंने बताया कि बिजली का जो संकट है वास्तव में बहुत परेशान करने, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऊपर से जिस प्रकार बिजली कटौती कोड में खाज का काम कर रही है। क्योंकि भीषण गर्मी के दौर के अंदर जहाँ एक और रहना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से जिस प्रकार बिजली कटौती हो जाती है तो इनका कहना है कि पढ़ाई के साथ ही जो किसान वर्ग है इनकी जो फसलें इस बार जो भीषण गर्मी की वजह से जो फसलों की जो सिंचाई का टाइम हो रहा है उसमें भी समय पे बिजली होने से एक तरफ तो फसलें झुलस रही है, ऊपर से बिजली कटौती से रात को रहना भी दूभर हो रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद के लिए। तो वही प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भरतपुर से हमारे सहयोगी राजीव भट्ट ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों की राय है, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में बिजली संकट लगातार जारी है, भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि आज बारिश होने की वजह से थोड़ी राहत महसूस की है लोगों ने, लेकिन इस भीषण संकट के बीच लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। अगर हम बात करें भरतपुर संभाग मुख्यालय की, तो यहाँ भी टाइम बे टाइम बिजली कटौती से लोग खासे परेशान हैं। दिनचर्या प्रभावित होती है, लोगों को बिजली नहीं मिलती है, पानी के समय पे बिजली चली जाती है, पानी का प्रेशर नहीं रहता है, लोग पानी से भी परेशान रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर इस समस्या से कब निजात मिलेगी। सर, इस समस्या से निजात मिलने की क्या संभावना है, क्योंकि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जब से बिजली प्राइवेट सेक्टर में गई है और ज़्यादा धांधली और गड़बड़ हो गई है, मतलब अघोषित बिना घोषित की हुई कटौती चल रही है। सुबह पानी के समय पे ये लोग बंद कर देते हैं, उसके बाद मुश्किल से 15 मिनट पहले देते हैं नल को, जो पानी भर ही नहीं पाते। स्थिति ये हो गई है कि ये कभी भी उसको बिजली को बंद कर देते हैं और सारे सिस्टम बिगाड़ दिए इन्होंने। दुकान पर भी बैठने में भी ना पंखा है, ना बिजली है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, सब में डिस्टर्ब हो रहा है और ये सब व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। क्या मानते हैं आप, शिकायत की है आपने, उसके बाद क्या रिस्पांस मिलता है? कुछ नहीं है। पहली बात तो अधिकारी और कर्मचारी फोन उठाते नहीं है, आप कॉल करते रहो, आप जो है क्या बिजी बोलेगा, वो उठाते नहीं है। समस्या का समाधान क्या मानते हैं आप? समस्या का ये टोटल सरकारी उसकी कमी है। सरकार का कोई भी इन पे अधिपत्य नहीं रहा है और ये एक स्वतंत्र संस्था सी हो गई है जो ये गड़बड़ हो रही है। बिजली संकट पर सरकार का कोई भी अंकुश नहीं रहा है, ऐसा मानना है इनका। क्योंकि ये जो प्राइवेट संस्था को दी गई है, प्राइवेट संस्था को देने की वजह से यहाँ बिजली संकट लगातार भरतपुर शहर में देखा जा रहा है और इसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। सर, आप बताएं कि आपके क्षेत्र में बिजली कैसी आ रही है? बिजली की तो समस्या है क्षेत्र में, क्या पूरे शहर में ही है। हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या इस समय चल रही है। मनचा जब लाइट चली जाती है कोई समय नहीं होता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे भरतपुर शहर है, इतना बड़ा डेवलपमेंट भी नहीं है, ना यहाँ कोई इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई व्यापार है। लेकिन इसको बिजली को भरतपुर में प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है और प्राइवेट में देने के बाद में इतना बिजली का भार बढ़ गया है लोगों पे, गरीबों पे, तो बेचारों पे बिल भरा ही नहीं जा रहा।
इतने, एक तो गर्मी ऊपर से लाइट भी चली जाती है, उसके अलावा बेचारे डर के मारे जब यूनिट ज़्यादा आएंगे, बिल ज़्यादा आएगा, तो पंखा बेचारे कूलर तक नहीं चलाते। स्थिति ये हो रही है इस समय। तो सरकार ने 50 यूनिट बिजली फ्री भी कर दी अरे है। भाई साहब, कहाँ 50 यूनिट बातें का है रोए, हाथी के मुंह में जीरे की बराबर है। अरे करो तो यूनिट कम करो, तो फ्री मत करो, चलो हम ये करें, लेकिन ये कि और पैसे मतलब कम हो यूनिट के हिसाब से, तो ये कि पब्लिक पर भार थोड़ा कम हो। बिजली यूनिट की कीमत कम करनी चाहिए सरकार से, जिससे कि लोगों पर बिजली की भार कम हो, लोगों पर पैसा। व्यवस्था इस समय चूँकि कोरोना का काल चला था, लोगों की सारी जो व्यवस्थाएं थी आय की, वो स्रोत बंद हो गए थे, तो लोगों को काफ़ी इस पर परेशानी हुई थी। तो ये लोग ये चाहते हैं कि बिजली संकट की जो बिजली की रेट जो है वो कम होनी चाहिए। सर, आपका क्या मानना है, बिजली आपके क्षेत्र में कैसे आता है? आजकल बिजली साहब भगवान हो रही है, ऊपर में इस वक्त का प्रकोप गर्मी से पीड़ित हैं, तो लाइट का चार्ज जब बंद कर देते हैं, नल के टाइम पे लाइट बंद कर देते हैं, हम पसीना से सराबार हो जाते हैं। और एक लाइट भी बहुत महंगी है, महंगी कारण कूलर भी नहीं चला पाते, कुछ पंखे नहीं चला पाते। लाइट महंगी है, कूलर नहीं चला पाते, बिजली से अपने पंखे नहीं चला पाते। लोगों का मानना है कि बिजली तो पूरी आनी ही चाहिए, उसके अलावा उसकी जो कीमत है बिजली की पर यूनिट वो भी डाउन होनी चाहिए। सर, आपके क्षेत्र में बिजली कैसी आ रही है? बिजली का तो बहुत ज़्यादा अकाल सा पड़ रहा है। पानी के समय, नल के समय बिल्कुल बिजली नहीं रहती है। हमारे यहाँ पे कल रात से भी बिजली नहीं आ रही है, पूरे दिन में भी लाइट नहीं आई है, दुकान भी प्रभावित होती है, हमारी माल सड़ता है किसी तरीके से, सब बच्चे परेशान रहते हैं गर्मी से। कोई व्यवस्था कैसे बिजली व्यवस्था पूरी तरह से फेल बताई जा रही है। यहाँ जो लोगों का मानना है कि ये इसमें सरकार का अंकुश नहीं रहा है, जो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है ठेका, उन्होंने बिजली को जो आपूर्ति है लोगों को वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली संकट इसलिए और बना हुआ है क्योंकि जो कंपनी से अगर बात करें या डिस्कॉम से बात करें या यहाँ जो प्राइवेट कंपनी के अधिकारी हैं उनसे अगर हम बात करें तो उनका कहना यही है कि बिजली की जो मांग है इस समय वो काफ़ी बढ़ी हुई है जिले में। जिले की अगर मांग की बात करें तो करीब 54 लाख यूनिट यहाँ मांग हो रही है, और उसके अलावा यहाँ जो आपूर्ति है वो उन्हें काफ़ी कम हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बिजली कट करते हैं और कट करके उसका बढ़ोतरी करते हैं। कैमरा पर्सन अजय सेठवाल के साथ राजीव भट्ट, इंडिया न्यूज़ भारत। बॉलीवुड राजस्थान में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान।